आवाज कट गई। हेलो। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था। बात अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को क्या लगा रहा जरूरी था, बात फोन है? नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं और फिर? मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। ओ क्या सुबह सुबह और नहीं है? सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप बोल। मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं क्या फायदा है? मतलब मैं मेहमान बताता कहाँ हूँ, से देख, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बहुआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बहुआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। फिर? अच्छा दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब। नहीं, सुनिए तो, हाँ इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। इंटरप्ट। हैं? बोल हिंदी में बोल कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या है मेहमान से झूठ बोलने का, ये वही तो बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। अच्छा फिर पापा ने हाँ बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ तू ही बता दे अब। ये राम बात कहानी तू ही सुना रहा, तू ही ये बता दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। सुनो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली मार सुनो, दे। फिर मेहमान हाँ, ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह वो से तूने खा ली। वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले लिया। अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में हाँ शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट की प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत, जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। शुक्रिया। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपना अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को। आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना, बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप
नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए, जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दिया। इजी बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए, आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैठा? इनका नाम है, एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं, बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन? मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ, देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ, मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले तेरे। रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं, मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं, मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बोल।
क्यों बोलूं, मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी, बोल बोल रहा है। पहले बोल रहा है खुद भी बात नहीं करनी है, फिर बोलता है बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे, जरा मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजा चलो बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो क्यों भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है, अच्छा होता है तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको, हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और ना मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. हेलो। Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी, हाँ, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग, कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते, मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता, नहीं भाई साहब, भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बत रहा, सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, मर सकता है, बता। देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकता। देखो, गुड़ खाने से सुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो सुगर, मतलब हाँ सुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हाँ। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। अच्छा। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। अरे एक सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। ए मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी फोन रख दे, वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा। मैं गलत
बोल फोन रख दे साला। जा, तू रख देना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को बोले रख दे। चल मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी, जस्ट ए डायलॉग, बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, तो आप बात कर रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं हाँ जी हाँ जी। उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई, हाँ हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे करती बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल अच्छा। जाएगा। हाँ हाँ फिर? वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। हाँ। अरे अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी पे समझ रहा, आगे से बार बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मतलब। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। तो फिर? सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस डाल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई।
अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग, अनुराग, सरला, फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ, वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना? आगे वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सड़ीला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई, जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? तो मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सड़ीला जी की बेटी हैं। सड़ीला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था, जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी। सड़ीला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर, यही वाला, उनको डंक मारे। फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो, क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है, कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं। साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? हेलो। फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो?
कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम एक भाई आगे तो किसी ने आप गलत गलत सही कौन है? गलत हमें तो सही गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। 93.5 FM बजाते रंगील बउआ बोल रहे हैं और वो गलत बोल रहे थे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब मैं यही हूँ मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आप नहीं समझ रहे? मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, बेटा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप ठीक है। एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर दे? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन गया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ
सॉरी। अभी सुनिए, हाँ अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की छुट्टी है। जॉर्ज क्या कैसा बॉस है अंकल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप अंकल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? अच्छा काम एक नंबर काम करता है जी। जॉर्ज क्या? एक नंबर करता तो तेरी जलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। अच्छा एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती है तो मैं एक नंबर करता हूँ बताइए। उसको। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। अच्छा बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। Shut up. आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के शट लिए अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बउआ। नाउ यू शट अप। अरे बउआ। मार में जाओ, फोन का शट अप बोल रहा बॉस है। बॉस का क्या करूँ? हेलो। वो बॉस की मार। अरे तेरे में खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला है।